हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। देखो बच्चों, हम कक्षा 10 के फिजिक्स को पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आज हम आप पहुंचे हैं अपने फिजिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर पे। और यह सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने क्या बोला बच्चों, इस जो हमारा लास्ट चैप्टर है आज का, उसका क्या नाम है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हमको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने के बारे में मिलेगा। इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण क्या होता है, सबके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से आपके पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ आपकी थ्योरीज आती हैं जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किए जाएगा ताकि उनकी भी परीक्षा में या फिर एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने इस प्यारे से सेशन को। इस देखो बच्चों, इस लेक्चर में, इस सेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक के ध्रुव कौन कौन से, सब कुछ पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, चुंबक तो हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे चुंबक के ध्रुव के बारे में, यानी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। आपने किताब में देखा होगा कि सर जी चुंबक जो होता है, ऐसा हमारा चुंबक होता है किसी लोहे की चीज को आकर्षित कर लेता है। तो यह सब कुछ बच्चा हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे चुंबक के ध्रुव के बारे में। ध्रुव का मतलब होता है चुंबकों के सिरों के बारे में हम अच्छे से जानकारी लें, चुंबकों का कौन कौन सा सिरा है। ठीक है, फिर आगे जो है हमारा चुंबक के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी इस अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि चुंबक के कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है चुंबक की, यह सब कुछ बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, फिर इसके बाद आगे क्या हमारा टॉपिक, आगे है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम देखेंगे कि चुंबक के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब उस चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यह बच्चा आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। एक यह इंपॉर्टेंट है और एक आपका यह इंपॉर्टेंट है, चुंबक के गुण। ठीक, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी हम आपके इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखा, यह भी आपको इसी अध्याय में देखने को मिलेगा। फिर चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखा होती क्या है। फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में देखेंगे और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, किसी कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो यह जो बच्चा है यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके कौन कौन से नियम है, यह आपसे पूछा जाता है। तो इसके 2 नियम है बच्चा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दायां हाथ कौन सा भैया हमारा है, यह दायां हाथ है, इसके अंगूठे का नियम, यह भी आपके लिए क्या भाई साहब, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक बन जाते हैं। यह जो टॉपिक है बच्चा, यह आपके एग्जाम में 5-5 नंबर में, 4-4 नंबर में, चाहे 3-3 नंबर में पूछ दिया जाता है कि इनको बता दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि आपके लिए 2 बार मोस्ट लिखें तब भी कम है, यह हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन आते हैं बच्चा, यानी कहने का मतलब क्या, 100% का मतलब कि इन 4 टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलता है। और इन 4 टॉपिक जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन 100% आता है इस 4 टॉपिक में से। और ऐसा ही नहीं है कि बस
छोटा मोटा क्वेश्चन, सारे के सारे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंकों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यह जो वीडियो है बच्चा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के मकसद से बना रहे हैं कि ताकि आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सको, और हमारा प्रयास रहेगा कि आप इस वीडियो के हेल्प से अपने पेपर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला पाओ। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या क्या बताया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% आता है। इसमें से 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपको देखने को अवश्य मिलता है, और इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है और ज्यादातर लॉन्ग में ही पूछा जाता है। ठीक है, पहला आपका अरेस्टेड का प्रयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह बच्चा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह पेपर में हर साल आता है, हर साल। इस समझ लो 2025, 2026, 2024, 2025 दोनों के पेपर में यह आया हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा आपको गारंटी है कि 100% या 2026 के आने वाले बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। 100% गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि यह बच्चा आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर आगे जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह भी बच्चा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी आपके पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन अभी हमने बताया, यह लगभग 2020 से 2025 तक लगातार पेपर में आता हुआ क्वेश्चन है बच्चा, हर साल आता है। और भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, हर साल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाता है। किसी न किसी सेट को तो छोड़ो, हर साल एक ही 6 शिफ्ट जो होती है, 6 सेट होते हैं, सारे के सारे सेट में आपको क्वेश्चन रिपीटेड देखने को कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इन 2 टॉपिक्स को। इसके बाद धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह भी बच्चा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और यह भी आपके लिए क्या बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह बात क्लियर हुई। यह आपके 4 टॉपिक हैं, और इस 4 टॉपिक में से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जो कि 6 अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक क्या है, 11 नंबर का पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। यह भी बच्चा आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह भी पेपर में कई बार आया हुआ टॉपिक है। फिर इसके बाद आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वो आपके लिए जो पेपर के लिए है ना, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक बार की रहती बात तो चलो ठीक है, कभी कभी गलती से आ गया, लेकिन हर साल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी, इसमें कुछ तो चीजें जरूर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके पेपर में भी आने वाला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं बच्चों, उस पर आप टिक लगाते चलिएगा कि ताकि आपको इसमें मदद मिल सके। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा घरेलू विद्युत परिपथ, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे सेशन को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक का जोश एकदम जुनून खूब हाई होना चाहिए, क्योंकि पहली चीज जो हमारी होती है वो पहला कदम होता है मंजिल को प्राप्त करने का। तो हम पहली सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे हैं, और पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है चुंबक से। अब बोलोगे सर मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं। तो पढ़ाई की जो पहली शुरुआत होती है बच्चों, वो पहले टॉपिक से ही शुरू होता है। तो इस चैप्टर को पहले टॉपिक से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारा आज का क्या है बच्चों?
चुंबक तथा चुंबकत्व। देखो चुंबक क्या होता है, देखो हमने क्या देखा है कि जो हमने घरों पे चुंबक देखते हो आप, तो होता क्या है कि जब उस चुंबक को आप लोहे के पास लेकर जाते हो तो लोहे की चीजों को वो खींच लेता है, अपनी तरफ चिपका लेता है, यानी आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने का मतलब क्या, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। तो कोई हमारे पास चुंबक है और वह चुंबक क्या कर रहा है कि लोहे के चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। ठीक, तो कोई भी वह चीज जो लोहे के चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करे या फिर खींचे, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, चुंबक बोलेंगे। तो वही बात यहां पर लिखी गई है, ध्यान पढ़ना। ऐसा कोई पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती, इसकी निश्चित आकृति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं बच्चों, चुंबक कहते हैं। यह बात समझ में आई कि ऐसा कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ हो, ठीक है, हमसे उससे लेना देना नहीं है, बस इतना जानना है कि कोई भी पदार्थ हो, यदि वह लोहे की चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह जो चीज है वह क्या कहलाएगी बच्चों, चुंबक कहलाएगी। बात यहां तक क्लियर है? ठीक, बात समझ में आ रही होगी मेरी। यदि कोई समस्या नहीं हो तो बताइएगा हमको, और कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के बताइए कि यदि समस्या है तो बता दीजिए पहले टॉपिक में। चुंबक समझ में आ गया, चुंबक क्या होता है? हमने क्या बोला कि ऐसी कोई भी चीज जो कि लोहे से बनी चीजों को अपनी तरफ खींच रही हो, उसको बोलते हैं बच्चों चुंबक। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, किसी चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब देखो क्या है कि मान लो हमारे पास एक कोई चुंबक है, ठीक है, और ये चुंबक क्या कर रहा है, लोहे की चीज को अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। ठीक है, जब भी लोहे की चीज को ला रहे तो खींच ले रहा है, वहीं पे कोई और चीज लाए तो नहीं खींच पा रहा। तो चुंबक का जो गुण है वो क्या करता है, लोहे की चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसके गुण को ही, चुंबक का जो गुण है उसके गुण को ही क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकत्व। बात क्लियर हुई? हमने क्या बोला, चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकत्व। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, आंख बंद करके हमारे साथ बोलिएगा, चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या फिर खींचता है, उस गुण को बोलते हैं हम लोग चुंबकत्व। बात क्लियर है? तो यही बात यहां पर लिखी गई है बच्चा, किसी चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर जी, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बताया गया है, चुंबक के प्रकार के बारे में। तो चुंबक का प्रकार देखो, चुंबक के प्रकार, चुंबक के भाई साहब दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। हमने क्या बोला कि चुंबक के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या, जो प्रकृति में मिलता हो, एकदम स्वतंत्र रूप से मिल जाए। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक ऐसा चुंबक जिसको हम खुद से बनाएं, यानी मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक बोलेंगे, और जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। ठीक, तो प्राकृतिक चुंबक का हमारा उदाहरण क्या हो जाता है, मैग्नेटाइट का पत्थर। आपने देखा होगा डीजे वगैरह जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो हमारा स्पीकर होता है उस टाइप में जो आपने पत्थर देखे थे, वो जो पत्थर होता है बच्चा एक प्रकार का चुंबक होता है जो कि प्रकृति में मौजूद होता है। ठीक है, और इसके बाद आपने और अलग अलग टाइप के भी चुंबक देखे होंगे, जैसे कि नाल चुंबक हो गया, ठीक है, छड़ चुंबक हो गया। ये इस टाइप के जो चुंबक है वो आपके मानव निर्मित चुंबक होते हैं, इनको चुंबक की गुण प्रदान किया जाता है बाद में। यह जो है मानव निर्मित चुंबक होते हैं क्योंकि इनको मानव द्वारा, मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो हमारे पास दो टाइप के चुंबक हो जाते हैं, पहला है प्राकृतिक चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, और उसका उदाहरण हो जाता है मैग्नेटाइट का पत्थर। इसके बाद है हमारा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक में देखो बच्चा कौन कौन सा आता है, पहला है आपका छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक कैसा होता है भाई साहब, यह आपका कुछ इस प्रकार से होता है, एक छड़ होती है और वहां पर इस प्रकार से एक तरफ N लिखा होता है, एक तरफ S लिखा होता है। ठीक है, N वाला जो हिस्सा होता है उसको आप, यह नीले रंग का होता है,
और जो S रंग का हिस्सा होता है यह आपका लाल रंग का रंगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक क्षण चुंबक होता है जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। यह बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखते हैं हम लोग नाल चुंबक को। नाल चुंबक क्या होता है? आपने देखा होगा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा देखे हो, जरूर देखे होगे भाई साहब। घोड़ा जो होता है, घोड़े का जो पैर होता है बच्चों, घोड़े के पैर में आप देखोगे लोहे का एक मेटल लगाया जाता है, जो उसका पंजा होता है ना इस तरह से, ठीक है, उसके पंजे को ध्यान से देखना उठा के, उसमें एक मेटल यानी धातु का कुछ बना हुआ टुकड़ा लगाया जाता है। वह टुकड़ा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है, घोड़े के पंजे में यह लगाया जाता है। ठीक, तो यह जो घोड़े के पंजे में लगाया जाता है घोड़े की नाल होती है, इसको क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल। और यह जो चुंबक होता है उसी के से बनाया जाता है, घोड़े की नाल से। तो घोड़े की नाल से जो चुंबक बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग नाल चुंबक। बात समझ में आई? इसके बाद हमारा क्या है? चुंबकीय सुई। अब देखो, हमने देखा होगा चुंबकीय सुई यानी कंपास। कंपास आप देखे हो? सॉरी, कंपास नया चीज क्या गया? अरे भाई साहब, इसका हिंदी में नाम सुनोगे तो बोलते हैं दिक सूचक यंत्र। दिक सूचक यंत्र का मतलब कि ऐसा मशीन जो दिशा को बताए, ठीक है, ऐसी मशीन जो दिशा को बताए, उसमें एक सुई लगी होती है और वह जो सुई होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय सुई। ठीक, तो यह जो सुई लगी हुई होती है बच्चा दिक सूचक यंत्र में, उसी सुई को बोलते हैं चुंबकीय सुई। ठीक, और यह जो चुंबकीय सुई होती है वह भी आपकी कृत्रिम सुई होती है। तो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में बस इतना छोटा सा अंतर है कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसमें चुंबकीय गुण पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होता है इसमें चुंबकीय गुण बाद में आता है। यह बात क्लियर है बच्चों? कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे अपने एक नोट को। हमारा नोट क्या है बच्चा? कि कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कृत्रिम चुंबक होता है, जो हमारा मैन मेड चुंबक है, मैन मेड मैग्नेट है, वह बच्चा ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपैरिजन किसके? आपके प्राकृतिक चुंबक के। यहां तक बात क्लियर है? किसी कोई समस्या नहीं है? जल्दी से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चा? ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा चुंबक के ध्रुव। अब देखो, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चुंबक के दो सिरों के निकटतम बिंदु जहां चुंबकत्व अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि यह हमारे पास एक चुंबक है, यह हमारे पास क्या है बच्चों? एक चुंबक है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है, यह आपका N सिरा है, यह आपका S सिरा है। यह हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक में, ठीक है, इसका जो आपका यह ध्रुव दिखाई दे रहा है, ये जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, यह वाला पॉइंट यहाँ का, ठीक, और यह जो आपका ये लास्ट वाला पॉइंट दिखाया है यहाँ का, यह वाला हिस्सा, इन दो हिस्सों की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से की और इस वाले हिस्से की। तो चुंबक के दो सिरों के निकटतम बिंदु, दो सिरे हैं, या पहला सिरा और या दूसरा सिरा, इन दो सिरों के का जो निकटतम का मतलब जो आखिरी पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, इस लास्ट वाले पॉइंट पे जो चुंबकीय बल होता है वह सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जो चुंबकीय बल होता है बच्चा वह क्या होता है बच्चा? आपका सबसे ज्यादा होता है। यहां पर क्या लिख देंगे? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां पर चुंबकीय बल होता है, यहां पर भी और यहां पर भी सबसे ज्यादा, ठीक। तो जो आपके ये लास्ट वाले पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चुंबकीय गुण जो होता है वह ज्यादा होता है, चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है। यहाँ पर आपके जो लोहे की कीलें जल्दी ज्यादातर यहीं पर आके आपकी चिपकती हैं, ठीक। तो यहाँ पर चुंबकत्व का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यह जो आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट को ही क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग चुंबक के ध्रुव बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? फिर से सुन लीजिएगा। चुंबक के दो सिरों के निकटतम बिंदु, यह हमारे दो सिरे हैं, इन दो सिरों के सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट है उनकी बात हो रही है। यहाँ पर जो होता है चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है। चुंबकत्व का मान ज्यादा होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपकी चुंबकीय
चुंबकीय शक्ति जो होगी वह ज्यादा होगी, चुंबकीय बल जो होगा वह ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चुंबक का जो बल है वह ज्यादा है, यानी चुंबकत्व तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन सिरों को ही क्या बोलते हैं, चुंबक के ध्रुव बोला जाता है बच्चों। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर आगे देखते हैं, ये जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, इसके दो ध्रुव होते हैं भाई साहब। यहां आप लिखेंगे इसके दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं भाई साहब, दो ध्रुव होते हैं। यह बात क्लियर हुई बच्चों, इसके दो ध्रुव होते हैं। जो पहला ध्रुव होता है उसको बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इंग्लिश में हो जाता है नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ पोल। और दूसरा इसका होता है सिरा दक्षिणीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक, तो जो आपका चुंबक का ध्रुव होता है, चुंबक के दो ध्रुव हो गए, पहला आपका उत्तरीय ध्रुव और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों। हमने क्या बोला, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला आपका उत्तरीय ध्रुव और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। यह जो आपको हमने N से लिखा है यह आपका कहलाएगा उत्तरीय ध्रुव, और जो हमने S से लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणीय ध्रुव या फिर साउथ पोल। यह बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर जी हमारे पास एक स्पीकर वाला जो हमारा स्पीकर का है, ठीक है, स्पीकर का हमने चुंबक निकाल के रखा और बता दिए सर जी उसमें दक्षिणी ध्रुव कौन सा है और क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव कौन सा है। तो कहोगे सर जी को हमने उल्लू बनाया, सर जी हमको भुलवा रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। पहचानेंगे कैसे कि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो उसको पहचानने का तरीका भी है बच्चा। ये आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई हमारा जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको एक रस्सी लेनी है, ठीक है, एक धागा लो, ये हमारा क्या है एक धागा, और इस धागे को क्या करो बच्चा, धागे को एक चुंबक से बांधो जो बीचों बीच में। यहां पे हमने क्या किया, ये हमारा एक चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक को हमने क्या किया एक धागे से बांध दिया। ये हमारा क्या बच्चा, यह धागा है, ठीक, ये हमारा धागा है, और इस धागे को हमने क्या किया इस धागे से एक चुंबक को इसे बांध के लटका दिया। ठीक है, क्या करो एक चुंबक लो और उस चुंबक को ऐसे धागे से बांध के इसे लटका दो। ठीक, लटकाने के बाद इसे नचा देना, इसको क्या करो ऐसे एक बार घुमा दो। ठीक है, ऐसे इसको लटका देना, लटकाने के बाद क्या करो इसे घुमा दो। ठीक है, ऐसे इसको क्या करो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देना, और घूमने के बाद घूमते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो चुंबक है वह एकदम रुक जाएगा। ठीक, जब चुंबक यह रुक जाए तो ये देखना ध्यान से, यदि चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकेगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकेगा उसको बोलेंगे हम लोग उत्तरीय ध्रुव। जैसे मान लो ये उत्तर दिशा है और ये हमारी दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो ये जो चुंबक है बच्चा इस प्रकार से रुकेगा नाचने नाचते 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 कि जिसका जो उत्तरीय ध्रुव है यानी ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल की उत्तर की ओर रुकेगा, और ये जिसका साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव है वह दक्षिण दिशा की ओर रुकता है बच्चों। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चुंबक है उस चुंबक में उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। बात क्लियर हुई। यदि आपको कोई भी चुंबक दिया जाए उस चुंबक को ऐसे पकड़ के धागे से बांध के लटका दो और ऐसे नचा दो। ठीक है, अब वो नाचते नाचते कुछ टाइम तक ऐसे नाचेगा और नाचने के बाद रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और जैसे ही वह स्थिर हो जाए तो उस केस में हमको यह देखना है कि उसका कौन सा सिरा उत्तर दिशा की ओर है और कौन सा सिरा दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा उसको बोलेंगे उत्तरीय ध्रुव, और जो सिरा आपका दक्षिण दिशा की ओर होगा बच्चों उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बोलोगे सर जी हमारे कुछ चेले ऐसे हैं, कुछ मित्र दोस्त ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उत्तर दिशा कौन सा है तो दक्षिण दिशा कौन सा है, तो भैया उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है यह क्लास आपके लिए नहीं है। भाई साहब आपको यह समझना होगा कि उत्तर दिशा दक्षिण दिशा जो है भाई साहब वो क्लास नर्सरी LKG UKG के बच्चों को आता है।
तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा तो आप पहचान लोगे। अब हम चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पहचानने का तरीका बता रहे हैं। जो सिरा आपका उत्तर दिशा की ओर होगा वह आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणीय ध्रुव। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, कोई समस्या नहीं है, बात क्लियर है। आगे बढ़ जाएं तो जल्दी से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? चुंबक के गुण, यानी चुंबक के कौन कौन से गुण हैं। अब उन टॉपिक्स को हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण क्या बोला गया है? चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। तो अभी अभी हमने देखा था एक चुंबक के बारे में कि जो चुंबक होता है इसके दो ध्रुव होते हैं बच्चों। कौन कौन सा ध्रुव होता है? एक होता है सर जी नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इस प्रकार से हमने देखा था, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक, तो इनका जो यह सिरा होता है, यह सिरा, यह जो ध्रुव है, यह साइड वाला और यह साइड वाला, इसकी बात चल रही है इन दोनों की। ठीक, तो चुंबक के जो सब ध्रुव होते हैं, यह और यह वाले किनारे, यहाँ पर चुंबकत्व का मान ज्यादा होता है, यही बात बोली गई है। तथा मध्य की ओर कम होता है, यानी जैसे जैसे हम इधर को बढ़ेंगे या फिर इधर से इधर को आएंगे तो चुंबकत्व का मान कम होगा। ठीक, फिर उसके बाद बोला है कि चुंबक के ठीक बीच में चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर जैसे ही हम बीच में एकदम बीचों बीच में आएंगे यहाँ पर चुंबकत्व का मान एकदम 0 हो जाएगा। यह बात क्लियर हुई बच्चों कि चुंबकत्व का जो मान है वह किनारों पर ज्यादा होता है, जैसे जैसे बीच में आएंगे चुंबकत्व का मान घटेगा और एकदम बीचों बीच में आ जाएंगे तो चुंबकत्व का मान एकदम 0 हो जाएगा। यह बात क्लियर है, दिमाग में घुस गई? फिर से सुनिएगा, चुंबकत्व जो होता है किनारों पर ज्यादा होता है, जैसे जैसे पास में आएंगे चुंबकत्व का मान जो होगा वह घटेगा, कम होगा, और एकदम बीचों बीच में आ जाएंगे तो चुंबकत्व जो है बच्चों वो पूरी तरह से 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, यह बात हमने सीख ली सर जी। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? आगे बढ़ जाए हम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो इसको कहने का मतलब क्या है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे मान लो यह हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। इसके सामने एक और चुंबक लाके हमने इस प्रकार से रख दिया। ठीक, यह हमारा नॉर्थ पोल है और यह हमारा साउथ पोल है। तो देखो जब आप साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल को राके रखोगे तो होगा क्या कि जब यह दोनों के दोनों सेम ना हो, यानी बराबर न हो, समान नहीं हो, असमान हो, असमान का मतलब सेम न हो, तो देखो जैसे इन दोनों को ऐसे पास में लाओगे यह साउथ वाला जाके नॉर्थ वाले को खींचना शुरू करेगा, यानी आकर्षित करना शुरू कर देगा। यानी जैसे ही इन दोनों का यह जो पोल है यानी जो ध्रुव है वह अलग अलग हो जाएगा तो यह दोनों के दोनों लोग एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं बच्चों, आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। सेम वही चीज यदि उल्टी हो जाए, यानी एक हमारा यह हमारे पास चुंबक है और यह हमारा दूसरा चुंबक है और यह दोनों के दोनों चुंबक हमारे पास कैसे हो जाए, जैसे मान लो यह हमारा साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और क्या करें इधर हम साउथ पोल ला दें, इधर नॉर्थ पोल कर दें, तो हमको क्या पता चलेगा, यदि आपके जो सेम नंबर यानी सेम ध्रुव एक सामने आ जाए तो यह दोनों के दोनों आकर्षित नहीं करते एक दूसरे को, तब इस केस में यह दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब बाहर की ओर आगे की ओर धक्का देकर भगा देते, भैया हम नहीं चिपकने वाले क्योंकि हम एक ही जाति के हो गए, एक ही बिरादरी के हो गए। ठीक है, यह बात समझ में आ गई सर जी। अब हमने क्या बताया कि यदि आपके असमान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यदि समान है, सेम है, एक जैसे हैं तो एक दूसरे को बाहर ऐसे धक्का देंगे। ठीक, यह बात हमको समझ में आ गई। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ठीक है सही, साउथ क्या ऐसा नॉर्थ के साथ भी होता है, जैसे मान लो यहाँ पर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ हो गया, फिर ऐसे एक चुंबक हमने लिया और यहाँ पर हमने नॉर्थ कर दिया, यहाँ पर हमने साउथ कर दिया। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यानी यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव, यह भी हमारा क्या है उत्तरीय ध्रुव।
यदि यह दोनों के दोनों सेम सेम हो जाएं तब भी क्या करेंगे बच्चे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देके बाहर भगाने की प्रयास करेंगे। यह बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला कि जब सेम सेम ध्रुव आ जाए एक सामने एक साथ, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपके चुंबक होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देके बाहर भगाते हैं। ठीक है, यदि सेम सेम ना आए, एक जैसे आ गए, सॉरी एक जैसे ना आए, एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे का दक्षिणी ध्रुव पास पास में आएगा, तब इस केस में एक दूसरे को यह लोग आकर्षित करेंगे और जैसे चिपक जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, कोई समस्या की बात नहीं है। हमने क्या बोला कि जब अलग अलग ध्रुव एक सामने आ जाए, इसका साउथ इसका नॉर्थ एक जगह चिपक जाएंगे। यदि सेम सेम एक जगह आ जाए तो इस केस में एक दूसरे को आगे की ओर धक्का देंगे। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों, कोई समस्या की बात तो नहीं है। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। लिख लिया होगा आपने। अब तीसरा टॉपिक क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। किसी चुंबक को मान लो बीच से तोड़ दिया जाए, ठीक है, तोड़ने पर इसके ध्रुव जो होते हैं अलग नहीं होते, बल्कि फिर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में टूट जाते हैं। अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। देखो कहने का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करना। बहुत बढ़िया समझाएंगे बच्चों, एकदम एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, यह हमारे पास एक चुंबक है बड़ा सा, और हमारा जो दिमाग है खुरापाती वाला दिमाग है, आपको पता ही होगा, यह हमारा नॉर्थ पोल है, यह हमारा साउथ पोल। अब हमने क्या किया भैया, हम कहे भैया चुंबक ज़्यादा बड़ा है, चलो क्या करते हैं, इस चुंबक को ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़ते हैं कि इसके नॉर्थ पोल को अलग निकाल लेते हैं और साउथ पोल को तोड़ के अलग कर लेते हैं। हमारे दिमाग में यह ख्याल आया, तो जो ठीक है भैया तोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, इस चुंबक को इस बीचों बीच में पकड़ के इसे ही तोड़ दिया। ठीक, तो जैसे ही तोड़ोगे तो यह दो भागों में इस प्रकार से टूटेगा। ठीक, यह दो भागों में इस प्रकार से टूट गया, यह इधर का टूट गया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यह हमारा जो चुंबक है यह दो भागों में टूट गया इस तरह से। ठीक, यह चुंबक हमारा दो भागों में तोड़ दिया हमने। अब जैसे ही चुंबक को आप दो भागों में तोड़ोगे तो इस केस में क्या होता है कि यह चुंबक टूटने के बाद फिर से क्या करेगा, यह अपना दो ध्रुव बना लेगा, एक नॉर्थ बनाएगा और दूसरा साउथ बनाएगा। ऐसे मान लो इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, इसका जो इस वाला सिरा है यह देखो एक नॉर्थ बना लेगा, एक साउथ बना लेगा। फिर से यह जो इधर का बचा हुआ सिरा है अभी क्या बना लेगा, नॉर्थ और साउथ पोल, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, चलो बना लिया, पहली बार टूटते बन गया, का दूसरी बार तोड़ने पे भी होगा सर जी, तो हम कहे चलो ठीक है दूसरी बार भी तोड़ लो बच्चा। इसको दूसरी बार भी जब हमने तोड़ा तो हमको पता चला कि जैसे ही हमने इसको दूसरी बार भी तोड़ा तो इस केस में भी हमको वही सेम चीज रिपीट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी हमने इसमें भी नोटिस किया कि जैसे ही चुंबक को हमने तोड़ा, इस चुंबक फिर से क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ में टूट गया। यानी चुंबक को जितनी बार तोड़ा जाएगा वह चुंबक फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप जनरेट कर लेगा, बना लेगा। यह बात क्लियर है कि जितनी बार आप चुंबक को तोड़ोगे उतनी बार उसमें आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन के तैयार हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें और क्या बताया गया है कि आप जितनी बार तोड़ते जाओगे उतनी बार जब नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, इसका मतलब क्या कि इनके ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा तोड़ोगे भैया उतने ज्यादा नॉर्थ और साउथ पोल बनता हुआ चला जाएगा, लेकिन इसके ध्रुव कभी भी अलग नहीं होंगे। ठीक, यह बात क्लियर है। जल्दी से इस चीज बात को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी पे। आपको 1 मिनट का टाइम दे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बच्चों, यह तो था आज का हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास। इस इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने देखा कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने चुंबक के बारे में पूरी विस्तृत रूप से बढ़िया से जानकारी ली कि चुंबक क्या होता है और चुंबक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और फिर हमने इसी अध्याय में हमने क्या देखा, चुंबक के गुण के बारे में।
ठीक है, कि चुंबक का ध्रुव क्या होता है। फिर चुंबक के ध्रुव के बाद हमने देखा चुंबक का गुण, और चुंबक के गुण को भी हमने अच्छे से समझा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर, ठीक है, कि ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, यह बात आपको समझ में आ गई। यदि आप चाहते हो कि मेरे से फिजिक्स पढ़ो तो मैं आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक्स एक एक करके आपको सेंड कर दूंगा। आप बस यस सर लिख देना कमेंट में, सर जी हमको यह टॉपिक चाहिए, इस रिलेटेड टॉपिक हमको चाहिए। हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि उस कमेंट का जवाब एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, कि ताकि वह वीडियो, उस वीडियो में आपका नाम भी हम लेंगे, भैया देखो यह जो वीडियो है इन भाई साहब के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, इन्होंने हमको बोला था कि सर जी हमको इसके बारे में बता दो। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा और आपको इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि यह टॉपिक क्या है। यदि आप और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, जैसे कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश वाला जो पूरा चैप्टर है परावर्तन और अपवर्तन का, उस सब का सब प्लेलिस्ट आपको मेरे इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। और साथ में आप यदि विद्युत धारा अध्याय पढ़ रहे हो तो उसका भी आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। और साथ में यदि आप चाहो तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाला टॉपिक जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 चाहे 10 होगा, ठीक है, वह टॉपिक भी आपको मेरी वीडियो यानी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसको भी हमने पूरे डिटेल में खूब बढ़िया से एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल, एक नंबर के क्वेश्चन को भी हमने नहीं छोड़ा, पूरे डिटेल में उसको बताया है। और जितने टॉपिक हमने बताया बच्चों, आपको सब के सब शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आपको बताए गए, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल फिर से मिलेंगे अपने इसी जोश और आवाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।